तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुल्क शाम की तरफ हिजरत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम की हर धर्मी इनकार और कुफ्र पर इसरार देखा तो नाउमीद होकर हिजरत का इरादा फरमाया। इरशाद बारी ताला है, बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहीम कहने लगे कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ। बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब अता किए और उनकी औलाद में पैगम्बरी और किताब मुकर्रर कर दी और उनको दुनिया में उसका सिला अता किया और आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। और इब्राहीम और लूत को उस सरजमीन की तरफ बचा निकाला जिसमें हमने जहाँ वालों के लिए बरकत रखी है। और हमने इब्राहीम को इसहाक अता किए और मजीद बना याकूब भी, और सबको नेक वक्त किया और उनको पेशवा बनाया कि हमारे हुक्म से हिदायत करते थे। और उनको नेक काम करने और नमाज कायम करने और ज़कात देने का हुक्म भेजा और वो हमारी इबादत किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी कौम से जुदाई अख्तियार कर ली और उनके मुल्क से हिजरत फरमा ली। आपकी ज़ौजा मुहतरमा की औलाद नहीं हुई थी, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी, बल्कि आपके साथ आपके भतीजे हज़रत लूत बिन हारान बिन आजर थे। बाद में अल्लाह ताला ने आपको भी नेक औलाद अता फरमाई और नबूवत किताब आपकी नस्ल में मुकर्रर फरमा दी, यानी आपके बाद मबूस होने वाला हर नबी आप ही की औलाद से था और आपके बाद नाजिल होने वाली हर किताब आपकी नस्ल के किसी फर्द ही पर नाजिल हुई। यह आपको अल्लाह की तरफ से इनाम मिला क्योंकि आपने उसकी रजा के लिए अपने वतन, ख़ानदान और कबीले को छोड़ दिया था और हिजरत करके इस मुकाम पर तशरीफ़ ले गए थे जहाँ आप अपने रब की इबादत कर सकते थे और लोगों को उसकी तरफ बुला सकते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिजरत करके जिस इलाके में गए वो शाम का मुल्क था। उसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, इस ज़मीन की तरफ निकाला जिसमें हमने जहाँ वालों के लिए बरकत रखी है। हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु आलिया कनादा अलैहिस्सलाम और दीगर हजरात ने ही फरमाया, जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय यह है कि बरकत वाली ज़मीन से मुराद मक्का मुकर्रमा है, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है, पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्का में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मौजिब हिदायत है। जालिम बादशाह के शहर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मौका के सिवा कभी झूठ नहीं कहा। उनमें से वो अल्लाह के लिए थे जिनसे अल्लाह की दीन यानी तौहीद की हकानियत साबित करना, एक आपका ये फरमाना कि मैं बीमार हूँ, और ये फरमाना ये काम उनके उस बड़े सरदार बुत ने किया है। तीसरा वाक़या ये कि एक दिन इब्राहीम और सारा सफ़र में थे कि एक जालिम बादशाह के शहर मिस्र से गुजर हुआ। उसे बताया गया, यहाँ एक मर्द आया है जिसके साथ एक हसीन तरीन खातून है। उसने आपको बुला भेजा और पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, मेरी बहन है। आपने सारा अलैहिस्सलाम के पास जाकर फरमाया, सारा, रोए ज़मीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। उसने मुझसे पूछा था तो मैंने उसे बताया है कि तू मेरी बहन है, अब मेरी बात झुठला न देना। बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को तलब कर लिया। जब आप उसके सामने पेश हुई तो उसने हाथ बढ़ाकर आपको छूना चाहा, उसे पकड़ लिया गया, यानी हरकत न कर सका। उसने कहा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर, मैं तुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने दुआ की तो वो ठीक हो गया। उसने फिर आपको छूना चाहा तो पहले से ज़्यादा सख्त गिरफ्त में आ गया। उसने फिर कहा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। आपने दुआ की तो वो ठीक हो गया। तब उसने अपने एक दरबान को बुलाकर कहा, तुम मेरे पास कोई इंसान नहीं लाए, तुम तो कोई जिन पकड़ लाए हो। उसने उनकी खिदमत के लिए हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया। जब सैयदा सारा अलैहिस्सलाम वापस आई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने सारा से पूछा, क्या हुआ? हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने काफिर की साजिश को नाकाम कर दिया और खिदमत के लिए हाजरा अलैहिस्सलाम को दे दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने फरमाया, ए आसमान के पानी जैसी पाक बाज माओं और बापों के औलाद अहले अरब, ये अजीम हस्ती तुम्हारी वालिदा मोहतरमा हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मौका के सिवा कभी झूठ नहीं बोला। एक जब उन्हें बुतों की तरफ बुलाया गया तो उन्होंने फरमाया, मैं बीमार हूँ, ये काम उनके पास बड़े ने किया है, उस बड़े ने किया है। और सारा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, ये मेरी बहन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक शहर मिस्र में दाखिल हुए जहाँ एक जालिम बादशाह हुक्मरान था। उसे बताया गया कि आज रात इब्राहीम एक खातून के साथ आए हैं।
जो हसीन तरीन अफराद में से है। बादशाह ने बुला भेजा और कहा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? उन्होंने फरमाया, मेरी बहन है। उसने कहा, मेरे पास भेज दो। आपने उन्हें भेज दिया और फरमाया, मेरी बात की तकजीब न करना। मैंने उसे बताया कि तुम मेरी बहन हो। हकीकत यह है कि ज़मीन पर हम दोनों के सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। जब सारा अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुंची तो वो आपकी तरफ बढ़ा। आपने वजू करके नमाज पढ़ी और दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खाविन के सिवा हर एक से महफूज रखा है। अब इस काफिर को मुझसे मुसल्लत न फरमाना। बादशाह की सांस बंद हो गई, हत्ता कि वो पाँव मारने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे उसने उसे कत्ल कर दिया। तब वो उस अजाब से छूट गया। उसके बाद वो दोबारा आपकी तरफ बढ़ा। आपने फिर वजू करके नमाज पढ़ी और कहा, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं तुझ पर तो तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खाविन के सिवा हर एक से महफूज रखा है। इस काफिर को मुझसे मुसल्लत न फरमाना। बादशाह की सांस बंद हो गई थी कि वो हाथ पाँव मारने लगा। सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि उसने कत्ल कर दिया है। तब वो छूट गया। तीसरी या चौथी बार उसने दरबान से कहा, तुमने मेरे पास कोई शैतान या जिन भेज दिया है। इसे वापस इब्राहिम के पास पहुंचा दो और उसे हाजरा अलैहिस्सलाम भी दे दो। सारा अलैहिस्सलाम वापस आ गई और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने काफिरों की तदबीर को नाकाम बना दिया और खिदमत के लिए एक लड़की दे दी। हदीस में जो फरमाया गया है वो मेरी बहन है, इससे मुराद दीन के लिहाज से बहन है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोई ज़मीन में मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। उसका मतलब यह है कि कोई मोमिन मियाँ बीबी मौजूद नहीं। इस इबादत का यही मतलब लेना ज़रूरी है कि क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे और वो नबी थे। उसी तरह हदीस में है कि जब वो वापस आई तो इब्राहिम ने फरमाया, क्या बना? उन्होंने फरमाया, अल्लाह ने काफिरों की तदबीर को नाकाम बना दिया और खिदमत के लिए बांधी दी है। एक रात में है कि बदकार की तदबीर को नाकाम बना दिया। इससे मुराद बादशाह है। जब सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के पास ले जाया गया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी वक्त उठकर नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह से दुआ करने लगे कि वो आपकी अहलिया को महफूज रखे और जिस शख्स ने आपकी अहलिया के बारे में बुरी नीयत की है उसके सर से बचा ले। यही काम हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने किया। जब अल्लाह के दुश्मन ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो उन्होंने फ़ौरन उठकर वजू किया और नमाज पढ़कर मज़कूरा बाला दुआ मांगी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह की मदद हासिल करो। चुनांचे अल्लाह ताला ने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के सर्फ़ को भी महफूज रखा और अपने बंदे, अपने रसूल, अपने प्यारे और अपने खलील इब्राहिम के सर्फ़ की भी हिफाजत फरमाई। अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ वापसी। उसके बाद हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मिस्र से दोबारा बरकत वाली सरजमीन यानी अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ लौट आए। उस वक्त आपके साथ मवेशी, गुलाम और बहुत सा माल था और हज़रत हाजरा कुतुबिया मिस्री अलैहिस्सलाम आपके हमरा थीं। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम आपके कसीर अमवाल समेत गौर के इलाके के तरफ हिजरत कर गए क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उन्हें यही हुक्म था। वहाँ आप सदूम के शहर में इकामत पजीर हो गए जो उस दौर में इस इलाके का मरकजी शहर था। यहाँ के बासिंदे काफिर, बदकार और शरीर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई तो आपने अल्लाह के हुक्म से नज़र उठाकर शिमाल, जनूब, मशरिक़ और मगरिब की तरफ देखा। अल्लाह ताला ने आपको बिशारा देते हुए फरमाया, मैं ये सरजमीन तुझे और तेरी औलाद को क़यामत तक के लिए दे दूँगा और तेरी औलाद को बढ़ाऊँगा हत्ता कि वो रेत की जर्रों के बराबर हो जाएंगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी गई इस बिशारत से उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हैं, बल्कि उसी उम्मत में पेशन गोई कामिल तरीन और अजीम तरीन अंदाज से पूरी हुई है। उसकी तायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी होती है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए ज़मीन समेट दी तो मैंने उसके मशरक़ी और मगरबी हिस्से देख लिए। मेरी उम्मत की सल्तनत वहाँ वहाँ पहुँचेगी जो जो हिस्सा समेट कर मुझे दिखाया गया। उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि उसके बाद कुछ बदमाशों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर काबू पाकर उन्हें कैद कर लिया, उनका माल छीन लिया और मवेशियों को हाँक कर ले गए। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खबर मिली तो आप 318 अफराद को साथ लेकर रवाना हुए। आपने लूत अलैहिस्सलाम को भी छुड़ा लिया, उनका माल और मता भी वापस ले लिया और अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों को बहुत सी तादाद को तबीक कर दिया। उन्हें शिकस्त दी और उनका ताक़ुब किया हत्ता कि वो मश्क के शमाल तक पहुँच गए।
वहाँ बरजा के मकाम पर पड़ाव डाला। मेरे ख्याल में इस जगह को मकाम इब्राहिम इसीलिए कहा जाता है कि वहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लश्कर ने पड़ाव डाला था। फिर आप फातिहाना तौर पर अपने इलाके में वापस तशरीफ़ लाए। बैतुल मुक़द्दस के बादशाहों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया और आपकी इताअत कबूल की और आप अपने वतन में अकामत पजीर हो गए। आप पर अल्लाह की तरफ से दरूद सलाम हो। अहले किताब कहते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पाकबाज औलद की दुआ फरमाई। अल्लाह ने आपको उसकी खुशखबरी दी। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस में रहते 20 साल हो गए, सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, रब मुझे औलाद से महरूम रखा है, आप मेरी लौंडी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जाएं, शायद अल्लाह ताला आपको उससे औलाद फरमा दे। जब उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो हाजरा दे दी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके पास गए और उम्मीद से हो गई। अहले किताब कहते हैं कि जब उम्मीद से हुई तो अपनी मालिका को हकीर जानने लगी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को गैरत हुई और उन्होंने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शिकायत की। उन्होंने फरमाया, तुम जो चाहो करो। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम खौफजदा हो गईं और भागकर एक चश्मा के पास चली गईं। उन्हें एक फरिश्ता मिला। उसने कहा, खौफ न कर, तेरे यहाँ जो बेटा पैदा होने वाला है अल्लाह ताला उसे बहुत खैर व बरकत अता फरमाएगा। उसने उन्हें वापस जाने का हुक्म दिया और खुशखबरी दी कि उनके यहाँ बेटा पैदा होगा और उसका नाम इस्माइल रखेंगी। वो गोरखर की तरफ आज़ाद मर्द होगा, उसका हाथ सब पर होगा और सबके हाथ उसके साथ होंगे और वो अपने भाइयों के सारे मुल्क का मालिक होगा। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये खुशखबरी आप अलैहिस्सलाम की औलाद में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक आती है, क्योंकि अरबों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से सरदारी का मुकाम हासिल हुआ और मशरिक़ मगरिब के सब ममालिक उनके कब्ज़े में आए और अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत को वो इल्म नाफ़ा और अमल साला अता फरमाया जो पहले किसी कौम को नसीब नहीं हुआ था। उसकी वजह यही है कि उस उम्मत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम रसूलों से अफजल व अशरफ हैं। ये आपकी रसालत की बरकत और आपकी शरीयत के कमाल की वजह से है और इसलिए भी कि आप तमाम जहान वालों के लिए मबूस हुए हैं। जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम वापस आईं तो उनके यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कहते हैं कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने भाई इसहाक अलैहिस्सलाम से 13 साल पहले पैदा हुए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए से खुशखबरी दी कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से इसहाक पैदा होंगे। आपने अल्लाह को सिजदा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में तेरी दुआ कबूल की, मैं उसे बरकत दूँगा, कसरत अता फरमाऊँगा और बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा। उसे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे एक बड़ी कौम का सरदार बनाऊँगा। ये भी इस अजीब उम्मत मोहम्मदिया के वजूद की खुशखबरी है। इन 12 सरदारों से मुराद 12 खलफाए राशिदीन हैं जिनकी खुशखबरी इस हदीस में दी गई है जो हज़रत जाबिर बिन समरा अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से रवायत की है कि आपने फरमाया 12 अमीर होंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो मैं समझ न सका। मैंने अपने वालिद से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने फरमाया है वो सब कुरैश में से होंगे। सही मुस्लिम की एक रवायत में है, एक आम दीन का सिलसिला कायम रहेगा और दूसरी में है गालिब रहेगा हत्ता कि 12 खलफा होंगे, वो सब कुरैश में से होंगे। उनमें खलफाए अरबा यानी हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी शामिल हैं और हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह भी। बनु अब्बास के बाद खलफा भी उसमें शामिल हैं। हदीस का ये मतलब नहीं कि वो 12 हजरात एक के बाद दिगरे मुसलसिल होंगे, बल्कि ये मतलब है कि वो पाए जाएंगे। उनसे वो 12 इमाम भी मुराद नहीं जिनके बारे में राफजी खास किस्म का अकीदा रखते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक पहले इमाम हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं और आखिरी इमाम वो हैं जो सामरा के गार में हैं और उसके ज़हूर का इंतज़ार किया जा रहा है। उनके कहने के मुताबिक वो 12वां इमाम हसन अस्करी का बेटा मोहम्मद है। इन 12 हजरात में से सबसे अहम शख्सियत हज़रत अली रज़ियल्लाहु और उनके बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु हैं, जिन्होंने जंग व जदाल ख़त्म करके हुकूमत हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु के हवाले कर दी थी। इस तरह फितने की आग बुझाकर मुसलमानों की बाहिमी जंग का सिलसिला ख़त्म कर दिया। बाकी इमाम सब रैयत के अफराद थे जिनका मुसलमानों पर हुकूमत करने से कोई ताल्लुक़ नहीं था। बाकी रहा वो इमाम
गायब जिसको वो समझते हैं कि सामरा के गार में हैं, तो ये महज उनके ओहाम हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं। बहरहाल जब हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलायत हुई तो उससे सारा अलैहिस्सलाम की जज्बात बड़ा अंगीश्ता हो गए। उन्होंने हजरत खलील अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया उन्हें उनके सामने न रखें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें और उनके बेटे को लेकर चले, हत्ता कि उन्हें वहाँ ठहरा दिया जहाँ आजकल मक्का मुकर्रमा शहर आबाद है। इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त दूध पीते बच्चे थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें वहाँ छोड़कर पलटे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उठकर दामन पकड़ लिया और बोली, इब्राहीम, आप हमें इस जगह छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हमारे पास तो ज़रूरत की अशिया भी नहीं। जब बार बार सवाल करने पर भी जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? फरमाया, हाँ। तब उन्होंने कहा, अगर ये बात है तो हमें हिलाक नहीं होने देगा। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से बयान करते हैं, सबसे पहले जिस खातून ने कमरबंद इस्तेमाल किया वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। उन्होंने कमरबंद इस्तेमाल किया ताकि उनके निशान कदम सारा अलैहिस्सलाम से पोशीदा रहें। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें और उनके शेरख्वार बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ले गए और उन्हें बैतुल्लाह के पास जमजम से ऊपर की तरफ मौजूदा मस्जिद के बालाई हिस्से में एक बड़े दरख्त के पास ठहरा दिया। उस वक्त मक्का में कोई इंसान नहीं रहता था और वहाँ पानी भी नहीं था। आपने उन्हें वहाँ उतारा और उनके पास खजूरों का एक थैला और पानी का एक मस्कीजा रख दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस चल पड़े। इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा भी उनके पीछे चलीं और कहा, इब्राहीम, आप हमें इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कोई साथी या हमसाया है, न ज़रूरत की कोई चीज़। उन्होंने कई बार ये बात कही लेकिन आप उनकी तरफ मतवज्जा न हुए। आखिर उन्होंने कहा कि आपको अल्लाह ने ये हुक्म दिया है? उन्होंने फरमाया, हाँ। वो बोली, तब वो हमें जाया नहीं होने देगा, और वो पलट गईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब घाटी पर पहुँचे जहाँ से वो लोग नज़र नहीं आ रहे थे तो उन्होंने काबा शरीफ की तरफ मुँह करके हाथ उठा दिए और ये दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी औलाद मैदान मक्का में जहाँ खेती नहीं तेरे इज्जत और अदब वाले घर के पास ला बसाई है। ऐ परवरदिगार, ताकि ये नमाज पढ़ें तो तू लोगों के दिलों को ऐसा कर दे कि उनकी तरफ झुके रहें और उनको फलों से रिज़्क दे ताकि तेरा शुक्र करें। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा उनको दूध पिलाती थीं और ख़ुद उस पानी में से पी लेती थीं, हत्ता कि जब मस्के से का पानी ख़त्म हो गया तो उन्हें प्यास लगी और उनके बेटे को भी प्यास लग गई। वो देख रही थी कि बच्चा प्यास की वजह से बेचैन है। वो उसे तड़पता न देख सकीं, उठकर चल दीं। उन्हें अपने करीब के ज़मीन में से सफ़ा पहाड़ सबसे करीब मालूम हुआ। वो उस पर चढ़ गईं। फिर वादी की तरफ मुँह करके देखा कि क्या कोई इंसान नज़र आता है? कोई नज़र न आया। वो सफ़ा से उतरी। जब वादी के नसीब में पहुंची तो कमीज का दामन वो ज़मीन तक पहुंचता था। उठाकर उस तरफ भागी जिस तरफ कोई परेशान और मुसीबत ज़दा इंसान दौड़ता है, हत्ता कि वादी को पार कर लिया। वो मरवा तक पहुंची तो उस पर चढ़ गईं और देखा कि क्या कोई नज़र आता है? कोई नज़र न आया। उन्होंने 7 बार इस तरह किया। एक पहाड़ी से दूसरी तक दौड़ती रहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उसी वजह से उन दोनों पहाड़ों सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ते हैं। जब वो आखिरी चक्कर में मरवा पहुंची तो उन्हें कोई आवाज़ महसूस हुई। उन्होंने अपने आप से कहा, चुप। फिर गौर से सुना तो दोबारा आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, तूने आवाज़ सुना दी, अगर तू मदद कर सकता है तो हमारी मदद कर। अचानक उन्होंने देखा कि जमजम के मुकाम पर एक फरिश्ता खड़ा है। उस फरिश्ते ने अपनी एड़ी से या अपने पर से ज़मीन खोदी तो पानी निकल आया। आप उसे हौज की सूरत देने लगीं और अपने हाथ से इस तरह रिकॉर्ड बनाने लगीं, चलो चुल्लू भर मस्के में डालने लगी। उनके चुल्लू भरने के बाद पानी फिर निकल आता। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पर रहमत नाजिल फरमाए अगर वो जमजम को बहने देती, या फरमाया अगर वो पानी से चुल्लू न भरती तो वो एक बहते हुए चश्मे की सूरत अख्तियार कर लेता। रादी बयान करते हैं कि फिर हाजरा ने पानी पिया और बच्चे को दूध पिलाया। फरिश्ते ने उनसे कहा, आप हिलाकत का अंदेशा न करें, यहाँ अल्लाह का घर है जिसकी तामीर ये बच्चा और उसका वालिद दोनों मिलकर करेंगे।
اللہ ताला अपने लोगों को जाया नहीं होने देता। उस वक्त बैतुल्लाह की ज़मीन एक बुलंद टीले की सूरत में थी। सैलाब का पानी आता तो दाएं बाएं से गुजर जाता। उसी तरह वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि वहाँ से बनु जरहम का एक काफिला या एक ख़ानदान गुजरा। वो कदाई की तरफ से आई और मक्का के नसीबी हिस्से में ठहरे। उन्हें एक परिंदा मंडलाता नजर आया तो बोले, ये परिंदा तो पानी पर मंडलाया करता है। हम तो जब उस वादी से गुजरते हैं तो यहाँ पानी नहीं होता। उन्होंने 2 आदमी हकीकत हाल मालूम करने के लिए भेजे तो उन्हें पानी नज़र आया। उन्होंने जाकर पानी की मौजूदगी की इतला दी। वो सब लोग आ गए। चश्मा जमजम के पास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा मौजूद थीं। उन लोगों ने कहा, क्या आप इजाज़त देती हैं कि हम यहाँ खीमा जन हो जाएं? उन्होंने फरमाया, जी हाँ, इजाज़त है, लेकिन उस चश्मे की मलकियत पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने अपने अपने घर वालों को भी वहाँ बुलाया, हत्ता कि वहाँ कई घर बस गए। तौरात में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे इस्माईल का खतना करें और उनके पास जो ग़ुलाम और दूसरे अफराद हैं उनका भी खतना करें। आपने हुक्म की तामील की। उस वक्त आपकी उम्र 99 साल थी। इस तरह उस वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 13 साल बनती है। आपने अपने अहल खाना के बारे में अल्लाह के हुक्म की तामील की। उससे मालूम होता है कि उन्होंने उस हुक्म को वाजिब करार दिया। इसलिए उलमा का ये कौल ही सही है कि मर्दों पर खतना वाजिब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना खतना खुद एक बसूले से किया था जबकि वो 80 बरस के थे। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हदीस में मज़कूर का लफ्ज़ कदूम से मुराद कदम शहर है, न कि खतना करने का आला बसूला वगैरह। पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा प्लीज़।